हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये कुंडली सीखने की कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करेंगे वक्रीय ग्रह के बारे में। वक्रीय ग्रह क्या होते हैं, मार्गीय ग्रह क्या होते हैं, इनसे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके रिलेटेड आज बात करेंगे। आज टॉपिक लेते हैं वक्रीय ग्रह। वक्रीय या मार्गीय ग्रह। सबसे पहले दोस्तों ये देखेंगे वक्रीय ग्रह होता क्या है। देखो, नाम से स्पष्ट है, मार्गीय ग्रह। मार्गीय ग्रह मतलब अपने मार्ग पे चलना, सही दिशा में चलना। और वक्री होता है मार्गीय ग्रह का उल्टा, मतलब उल्टी दिशा में चलना। तो मार्गीय ग्रह का मतलब है जिस डायरेक्शन में ग्रह चक्कर लगाते हैं उसी डायरेक्शन में चलना, उसको बोलते हैं मार्गीय ग्रह। और वक्रीय ग्रह मतलब मार्गीय ग्रह का उल्टा चलना, उल्टी दिशा में चलना, उसको बोलते हैं वक्रीय ग्रह। अब वक्रीय ग्रह, कोई भी ग्रह वक्रीय हुआ है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब आज अपन बात करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले वक्रीय, यदि कोई भी ग्रह वक्रीय चलता है, कोई भी ग्रह वक्रीय चलता है, चाहे उच्च का है या नीच का है, ये हमेशा याद रखना है कि उसकी हमेशा पावर है, वक्रीय ग्रह की 3 गुना पावर बढ़ जाती है। चाहे अच्छा ग्रह है, अच्छा फल दे रहा है, तो उसकी पावर 3 गुना हो जाएगी, मतलब बहुत ही अच्छा फल देगा। और यदि मान लो नीच का ग्रह है, बुरा फल देने वाला है, तो भी उसकी पावर 3 गुना बढ़ जाएगी, मतलब बहुत बुरा फल देगा। वक्रीय का मतलब यही होता है, पावर का 3 गुना। अब मान लो अच्छा है तो उसकी 3 गुना अच्छी पावर हो गई, अच्छी पावर। और मान लो बुरा ग्रह है तो उसकी 3 गुना बुरी पावर, मतलब बुरा फल देगा बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ध्यान रखने के लिए 2 चीज़ें हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है, सूर्य और चंद्रमा ये कभी भी वक्रीय ग्रह नहीं होते, मतलब कभी भी उल्टे नहीं चलते। वक्रीय ग्रह नहीं, ऑलवेज, हमेशा मार्गीय। अब ये कैसे मार्गीय हमेशा, अब जैसे देखो चंद्रमा है, चंद्रमा ने अपना चक्र पूरा किया तो वो टाइम निकल गया, वो टाइम कभी वापस आता है? नहीं आता ना। सेम टू सेम सूर्य, जैसे कल की डेट निकल गई, वो डेट, वो समय वापस नहीं आता। तब मतलब सूर्य और चंद्रमा का कभी भी ये ध्यान रखना है कि ये वक्रीय कभी भी नहीं होंगे, हमेशा अपने मार्ग पे चलेंगे, सही दिशा में चलेंगे। जिस दिशा में ये हमेशा चलते रहते हैं उसी दिशा में चलते रहेंगे, मतलब ये वक्रीय कभी नहीं होंगे, तो हमेशा मार्गीय होंगे। ये बात ध्यान रखने की है। और दूसरी बात है राहु और केतु, राहु एंड, ये हमेशा वक्रीय ग्रह होते हैं, ये हमेशा सही दिशा में कभी भी नहीं चलते। वक्रीय ग्रह हमेशा, राहु और केतु हमेशा कभी भी अपनी दिशा में नहीं चलते, ये हमेशा उल्टी दिशा में चलते हैं बाकी ग्रहों के कंपैरिजन में, तो इनको हमेशा वक्रीय ग्रह बोलते हैं। अब मान लो राहु उच्च के हैं, अच्छे फल देने वाले हैं, तो ये हमेशा बहुत बढ़िया अच्छा फल देंगे। और सेम केतु, केतु भी मान लो उच्च के हैं, अच्छा फल देने वाले हैं, तो बहुत बढ़िया अच्छा फल देने वाले होंगे। 3 गुना इनकी पावर बढ़ जाती है वक्रीय होने से। और तो दोस्तों यही है, सूर्य और चंद्रमा ये कभी भी वक्रीय नहीं होंगे, हमेशा अपनी दिशा में चलेंगे। और राहु और केतु हमेशा वक्रीय ही होंगे। और बाकी ग्रह वक्रीय है या मार्गीय है, वो अपने को कुंडली में क्लियर लिखा हुआ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको देखते हैं। मान लो कोई भी ग्रह वक्रीय है और अच्छा है, तो उसकी पावर 3 गुना बढ़ जाएगी, वो हमेशा बहुत बढ़िया फल देगा। और उसकी उल्टा, यदि वो वक्रीय नहीं है, मार्गीय है और वो अच्छा नहीं है, तो नॉर्मल बुरा प्रभाव देगा और नॉर्मल अच्छा देगा। उसकी बजाय वक्रीय हो गया और बुरा है तो बहुत बुरा फल देगा, और अच्छा हुआ तो अच्छा भी वो
3 गुना उसकी पावर बढ़ जाएगी और बहुत ही अच्छा फल देगा। ये दोस्तों होता है मार्गीय और वक्रीय ग्रह। बस इसमें 2 ही कंडीशन है याद रखने के लिए, सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गीय रहेंगे, कभी भी वक्रीय नहीं होंगे, और राहु और केतु ऑलवेज वक्रीय और मार्गीय कभी नहीं होने वाले। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ है तो नोट साथ साथ में करते रहिएगा और आगे बढ़ेंगे। आज थोड़ा देखेंगे और साथ में मित्र और शत्रु ग्रह, गुड और बैड प्लैनेट। मित्र एवं शत्रु। आप दोस्तों मेरे साथ में बने रहिए, एक एक चीज़ नोट करते जाइए। जो जो बेसिक जानकारी है मैं आप अभी वीडियो के माध्यम से कंटिन्यू बता रहा हूँ। यदि आपको इसमें कोई समझने में प्रॉब्लम हो, कोई समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको सॉल्व करूँगा और आपको समझाने का प्रयास करूँगा और अच्छे से समझ में। वैसे मैं पूरा बेसिक और डिटेल में क्लियर मतलब पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, तो शायद ही ऐसा कोई पॉइंट होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट के थ्रू वापस उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद प्लीज़ दोस्तों यदि समझ में आ रहा है, सही से सीख पा रहे हो, तो साथ में बने रहिए। चैनल को भी आप नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इससे मेरे को भी मोटिवेशनल मिलता रहेगा और मैं आपके लिए जितना मेरे से हो सके इतना अच्छा एफर्ट लगा के एकदम क्लियर चीज़ के साथ में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और ये 100% ये क्लियर है, यदि आप मेरे साथ बने रहते हैं, पूरी सीरीज़ देखते हैं, सारे वीडियो, तो गारंटी से कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको कुंडली मतलब समझने में प्रॉब्लम करेगी। 100% कोई भी कुंडली होगी आप उसका एनालिसिस कर पाएंगे और उसको सही से समझ पाएंगे। इसी घड़ी में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मित्र और शत्रु ग्रह। एक तरीके से ऐसा भी बोल सकता हूँ, गुड एंड बैड प्लैनेट। सॉरी, गुड एंड बैड प्लैनेट पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें गुड एंड बैड प्लैनेट कौन से हैं, फिर उनका आपस में मैं रिलेशन बताऊंगा मित्र और शत्रु ग्रह कौन से। तो एक तरफ अपन देखते हैं गुड प्लैनेट। गुड प्लैनेट को अपन एक दूसरे शब्द में बात करें तो देवग्रह बोल सकते हैं। और एक तरफ अपन बात करते हैं बैड प्लैनेट मतलब दानव ग्रह बोल सकते हो आप इनको, दानव ग्रह। अब इनकी आपस में किस किस की आपस में मित्रता होती है, कौन कौन से शत्रु होते हैं, ये अपन सारी चीज़ इसमें बात करेंगे। अब दोस्तों देवग्रह में अपन बात करते हैं तो ये देवग्रह में माने जाते हैं अपने सबसे पहले सूर्य, सन। मैंने आपको सूर्य का इंग्लिश में कौन सा है, बृहस्पति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसका भी मैंने एक वीडियो में लास्ट में थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दिया था। क्योंकि ये साथ साथ में किसी में सन लिखा हुआ है या इंग्लिश में लिखा हुआ हो तो भी अपने को साथ साथ समझ में आ जाए। राशियों के इंग्लिश में नाम और ग्रहों के भी इंग्लिश में नाम मैंने बताए थे। और दूसरा है अपने चंद्रमा को अपन क्या बोलते हैं, मून। हिंदी और इंग्लिश में दोनों साथ में लिख रहा हूँ, ये एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। ग्रहों और राशियों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ध्यान रखना साथ साथ में। और तीसरा अपन ले लेते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल को इंग्लिश में बोलते हैं मार्स। और चौथा ले लेते हैं जुपिटर। जुपिटर यानी बृहस्पति। ये अपने कौन से हो गए, देवग्रह हो गए। अब बात करते हैं दानव ग्रह की। दानव ग्रह में सबसे पहले बात करते हैं शुक्र, वीनस,
शुक्र, ये दानवों के गुरु है माने जाते हैं। दूसरा है सैटर्न, सैटर्न मीन्स शनि देव। तीसरा राहु, राहु को राहु ही बोलते हैं, RAHU। और आगे केतु, ये है दानव ग्रह केतु। अब दोस्तों ये देखना है किन किन ग्रहों की आपस में मित्रता होती है, किन ग्रहों की शत्रुता होती है। तो मैं आपको एक ऐसा डायग्राम बना के क्लियर करके बताता हूँ। अब इनमें मैंने 4 ग्रह इधर लिख दिए, दानव ग्रह, 4 देव ग्रह। एक अपने ग्रह छूट गए, कौन से हैं? बुध। इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार समझाने के पर्पज से। यहाँ पे लिख देते हैं मरकरी बुध, मरकरी यहाँ बुध। अब दोस्तों ये ध्यान रखना, ये जितने देव ग्रह है इनकी आपस में मित्रता होती है। सूर्य चंद्रमा के मित्र होंगे, चंद्रमा मंगल के मित्र होंगे, मंगल सूर्य के मित्र होंगे, मंगल बृहस्पति के मित्र होंगे, बृहस्पति मंगल चंद्रमा सूर्य, ये आपस में चारों के चारों आपस में मित्र होते हैं, इनकी आपस में मित्रता होती है। और सेम टू सेम दानव ग्रहों में देखें तो इनकी आपस में मित्रता होती है। केतु की राहु से मित्रता होगी, राहु की केतु से मित्रता होगी, केतु की शनि से मित्रता होगी, शनि की केतु से, राहु की शनि से, शुक्र की शनि से, शुक्र की राहु से, शुक्र की केतु से। इनकी आपस में हमेशा मित्रता होगी और आपस में ये मित्र ग्रह माने जाएंगे। और सेम टू सेम इधर देवग्रह जितने भी चारों हैं ये आपस में मित्र होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अभी क्या होगा, बुध, बुध की सारे दानव ग्रहों के साथ में मित्रता होगी। शुक्रदेव बुध के मित्र होंगे, बुध शुक्र के मित्र है। शनिदेव भी बुध के मित्र है और बुध भी शनिदेव के मित्र है। और राहु भी बुध के मित्र है और बुध राहु के मित्र है। और केतु बुध के मित्र है और बुध केतु के मित्र है। इनकी आपस में मित्रता है, ये आपस में अति मित्र है। ये तो आपस में चारों आपस में मित्र हो गए, ये चारों आपस में मित्र हो गए। अब बुध की इन चारों के साथ मित्रता है। और इधर देखा जाए तो बुध की सूर्य के साथ मित्रता है और बुध सूर्य के वापस मित्र है। और बृहस्पति देव भी बुध के मित्र है और बुध वापस बृहस्पति देव के मित्र है। ये आपको इतना ध्यान रखना है। ये आपस में क्या है ना, मित्र ग्रह कहलाते हैं। अब बुध की किन किन ग्रहों से मित्रता है? बुध की चारों दानव ग्रह शुक्र, शनि, राहु, केतु, चारों से मित्रता है। और देव ग्रहों में बुध की सूर्य से मित्रता है और बृहस्पति देव से मित्रता है। अब दोस्तों क्या है, बुध देव, दानव ग्रह और देव ग्रह, इनको आपस में क्या है, बैलेंस करके चलते हैं। ये बुध मरकरी बोर्ड पे नहीं आ रहा है, सॉरी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अभी दोस्तों क्या है, बुध देव, दानव ग्रह और देव ग्रह को आपस में क्या है ना, बैलेंस करके चलते हैं। इसको बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस करके चलते हैं। तब इनकी क्या है, चारों दानव ग्रह के साथ मित्रता है और दोनों देव ग्रह सूर्य के साथ में भी मित्रता है, बृहस्पति देव के साथ भी मित्रता है। इनको वैसे सम भी बोलते हैं।
मतलब न ज़्यादा मित्रता और न शत्रुता। तो ये इनका बुध का बृहस्पति देव के साथ में समग्रह माने जाते हैं। और बाकी अपने दो ग्रह कौन से बच गए, चंद्रमा और मंगल। ये बुध देव चंद्रमा और मंगल के शत्रु है आपस में। इनका देखा जाए तो ये इनके क्या होते हैं, शत्रु। तब बुध का क्या है, दानव ग्रहों चरों के साथ मित्रता, सूर्य और बृहस्पति देव, सूर्य के साथ में मित्रता, बृहस्पति देव के सम कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। और चंद्रमा और मंगल से क्या है, शत्रु ग्रह है। तो इनकी आपस में, और ये चारों आपस में अति मित्र है, और ये भी चारों आपस में अति मित्र है। दोस्तों कुंडली देखने के मतलब देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन से ग्रह आपस में मित्र है, कौन से शत्रु है। तो उसकी वजह से ये टॉपिक बता रहा था। तो आपको ये फंडा क्लियर है, ये याद रखना है कि कौन से देवग्रह है, कौन से दानव। अब देवग्रह कैसे हैं उसका भी मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। इधर साइड में इसको हटाता हूँ, इरेज करता हूँ, ये भी आप साथ में नोट कर लीजिए, वक्रीय मार्गीय। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ग्रह आपस में मित्र है, कौन से शत्रु है, कौन से देव ग्रह है, कौन से दानव ग्रह है। बुध देव दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। तो किसके साथ में मित्रता है, किसके समपूरक है, और किसके साथ में शत्रुता है। ये तो आप मेरे साथ नोट करिए और साथ साथ ध्यान भी रखिए। अब मैं इसको इतना ही हटा देता हूँ और बताता हूँ देव ग्रहों के बारे में थोड़ा और डिटेल में। अब दोस्तों इनको देवग्रह किस हिसाब से बोला जाता है, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सूर्य की। सूर्य क्या है, आत्मा कारक ग्रह है, जिसके तेज से पृथ्वी पर सारी जीव आत्माएं चलती हैं। इसके तेज से अपन भी चलते हैं, एनर्जी मिलती है। तो ये सारे कंट्रोलिंग पावर है इनके पास में, तो इनको आत्मा कारक ग्रह बोला जाता है। तो इनको मैं लिख देता हूँ आत्मा। अब दूसरे ले लेते हैं मंगल। अब मंगल किसके कारक है, फिजिकल बॉडी के कारक है, ब्लड के कारक है। अपने को सूर्य से एनर्जी मिलती है तो अपनी बॉडी चलती है, अपने एनर्जी के साथ काम करते हैं। तो ये किसके कारक हो गए, अपना मंगल शरीर के कारक हो गए। तब ये देवग्रह हो गए। तीसरे अपन लेते हैं चंद्रमा। चंद्रमा किसके कारक है, अपने मन के कारक है। शरीर में रहता है मन, मन के कारक है। अपना मन बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, एक ही मिनट में कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो वो किसके बेस पे डिपेंड करता है, चंद्रमा। क्योंकि अपने सारे प्लानेट में सबसे फास्ट ग्रह कौन सी है, चंद्रमा है। वैसे अपना मन कितना फास्ट है, एक मिनट में यहाँ रहता है, एक मिनट में 1000 किलोमीटर दूर चला जाता है। तो चंद्रमा हमेशा मन के कारक है। चौथे देखे जाए तो बृहस्पति देव। बृहस्पति देव अपने ज्ञान के कारक है। तो ये चारों चीज़ें इंसान से रिलेटेड, आत्मा, शरीर, शरीर के बाद मन, मन में ज्ञान। तो ये चारों इस बेस पे देवग्रह है। और दानव ग्रहों के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले अपन ने देखा था शुक्र देव। शुक्र क्या है, ये अपने जो भोग रिलेटेड एक तरीके से दानव गुरु भी है। और जो भी भोग योग की वस्तुएं हैं, क्योंकि इंसान हर किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश में रहता है, उसके पीछे भागता है पाने के लिए। तो उसके कारक अपना शुक्रदेव माने गए हैं। तो ये यार भोग योग की वस्तुओं का कारक हो गए। दूसरे हो गए शनिदेव। शनिदेव दुख के कारक, पीड़ा के कारक, और इनको न्याय के देवता भी बोला जाता है। तो कोई भी ये चीज़ भोग्यों की किसी इंसान को भोग्यों की चीज़ नहीं मिलेगी तो वो क्या होगा, दुखी होगा। तो ये दुख के कारक है, न्याय के देवता भी है। तीसरे अपन बात करते हैं राहु की। राहु देव, राहु क्या करेगा, कोई भी इंसान भोग्यों की वस्तुओं की लालचा के लिए हमेशा चीज़ों के पीछे भागेगा। यदि वो नीम उनको प्राप्त होती है तो वो क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। दुखी हो जाता है, उनको चीज़ें नहीं मिलती है तो वो क्या करता है, जुआ, सट्टा, इन चीज़ों में शुरू हो जाता है। या फिर जहाँ से एकदम से गेन मिले, पैसा मिले, उन चीज़ों को स्टार्ट कर देता है, सट्टा, जुआ। तो इनके कारक कौन है, राहु देव। और यदि सट्टा, जुआ इसमें भी लॉस हो गया,
तो बंदा आखिर में क्या होता है, मोक्ष प्राप्ति की ओर। तो राहु केतु, केतु है मोक्ष प्राप्ति के कारक। तो इस हिसाब से ये चारों हो गए अपने। थोड़ा मैंने इनको डिटेल में बताया है कि एक तरीके से याद रहे। जैसे ये शुक्रदेव भोग्यों की चीज़ों के कारक है, तो इंसान हमेशा भोग्यों की चीज़ों को पाने के लिए पीछे भागता है चीज़ों के। यदि वो नहीं प्राप्त होती है तो वो दुखी होता है। तो दुख के कारण कौन होते हैं, शनिदेव। और उसके बाद भी उसको चीज़ नहीं मिलती है तो वो क्या करता है, जुआ सट्टा या फिर ये लॉटरी, इन चीज़ों में भरोसा करके इनके पीछे भागता है। इनमें भी सक्सेसफुल नहीं होता है तो आखिर में जाके क्या मिल जाता है उसको, मोक्ष। तो ये मोक्ष है, वो केतु है, वो मोक्ष के कारक है। तो ये चार दानव ग्रह हो गए। ये देव ग्रह, सूर्य आत्मा के कारक, जिससे अपना सारा आत्माएं, ये सॉरी जीवात्माएं धरती पे चलती है। मंगल है शरीर के कारक, ब्लड के कारक, जिसमें अपने को एनर्जी मिलती है, अपन चलते हैं। तो मंगल हो गए शरीर के कारक, आत्मा शरीर, चंद्रमा मन के कारक। जो मैंने सारी डिटेल के अंदर पीछे की वीडियो में बता रखी है, वीडियो को भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिए। वैसे मैंने एक सीरीज बनाई है पार्ट वाइज, उसमें पार्ट के साथ बनाई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और एक तरीके से इसके बाद आपको क्या सीखना है, इसके बाद क्या सीखना है, उसी हिसाब से मैं पार्ट में वीडियो डाल रहा हूँ। तो यदि आपको कम्प्लीटली सीखना है तो आप मेरे पार्ट 1 से शुरू करिए। उसमें बिल्कुल बेसिक जानकारी होगी, ग्रहों के बारे में होगी, घर के बारे में होगी, और ये राशियों के बारे में होगी। राशियों की क्या सीक्वेंस रहती है, 1 नंबर पे कौन सी राशि होती है, 2 नंबर पे कौन सी होती है। तो सारी मैंने उस हिसाब से बेसिक जानकारी डाली है पार्ट 1 और 2 में। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। और कुंडली देखने से पहले आपको क्या क्या बेसिक ये जानकारी क्लियर होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए, वो सारी मैं अभी बेसिक जानकारी बता रहा हूँ। फिर अपन कुंडली का एनालिसिस करेंगे, एक्सप्लेन उसमें उसके अंदर और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें अपने को जरूरत पड़ेगी, तो अपने को एटलीस्ट ये सारी चीज़ें पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद अपन कुंडली की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों, ये देवग्रह दानवग्रह क्लियर हो गया। अभी इसके अलावा अपन एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं, क्रूर ग्रह कौन से हैं और सौम्य ग्रह कौन से हैं। अब इनको कुंडली में कैसे अप्लाई करना है उसकी भी अपन आगे बात करेंगे। इसके साथ ही एक और अपन टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, क्रूर और सौम्य ग्रह कौन से हैं। क्रूर ग्रह मतलब तेज ग्रह, और सौम्य मतलब शांत ग्रह। एक तरीके से आप इतना समझ लीजिए। क्रूर में क्या होता है, पापी ग्रह भी होते हैं, वो भी अपन डिटेल में बात करते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं। मैं पहले क्रूर के बारे में बात करता हूँ। पहला सूर्यदेव। सूर्यदेव क्रूर ग्रह है, लेकिन आपको इनके साथ में ये ध्यान रखना है, ये क्रूर ग्रह होते हैं लेकिन ये पापी नहीं होते। इतना ध्यान रखना, सूर्य क्रूर ग्रह है लेकिन पापी नहीं है। क्यों? क्योंकि देवताओं में गिने जाते हैं। और इसके साथ में मंगल, मंगल देव। मंगल देव भी किस टाइप के ग्रह है, क्रूर ग्रह, लेकिन मंगल देव भी देवताओं में गिने जाते हैं, तो ये पापी नहीं होते हैं। तीसरे शनिदेव। अब देखो, शनिदेव दानव दानव ग्रहों में गिने जाते हैं, तो क्या है, ये क्रूर भी है और पापी भी है। और चौथे राहु और पांचवें केतु। राहु क्या है, क्रूर ग्रह है और साथ साथ में क्या है, पापी भी है। और केतु, केतु भी सेम टू सेम क्रूर भी है और पापी भी है। अब ये 2 ग्रह हैं जो देवताओं में गिने जाते हैं। देवताओं में तो ये क्रूर तो है लेकिन पापी कतई नहीं है। और बाकी ये जो 3 ग्रह है ये दानवों में गिने जाते हैं, तो ये क्रूर भी है और पापी भी है। अब रह गए सौम्य ग्रह। सौम्य ग्रह कौन कौन से हैं?
सूर्य मंगल, सौम्य ग्रह में पहले चंद्रमा, ये सौम्य ग्रह है। दूसरे शुक्र, तीसरे कौन से रह गए, बृहस्पति और बुध। ये 4 ग्रह है जो सौम्य ग्रह कहलाते हैं, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति और बुध। और ये 5 ग्रह है जो क्रूर है। क्रूर में से 2 ग्रह है जो पापी नहीं है, देवताओं में गिने जाते हैं। सूर्य और मंगल क्रूर कहलाते हैं लेकिन पापी कतई नहीं कहलाते हैं। और शनिदेव, राहु और केतु तीनों क्रूर भी है और पापी भी है। तो दोस्तों मेरे साथ में इतना आप नोट भी करिए, इनको याद रखने की कोशिश करिए। एटलीस्ट सुबह शाम एक बार 10 मिनट के लिए आप ज़रूर देखिए, तो आपको एकदम क्लियर अंगुलियों पे याद हो जाएगा कौन से ग्रह क्रूर है, कौन से साम्य हैं, और कौन से आपस में मित्र ग्रह है, कौन से शत्रु ग्रह है, कौन से देव ग्रह है, कौन से दानव ग्रह है। तो ये सारी चीज़ें जो भी बेसिक में बता रहा हूँ आप मेरे साथ में भी नोट करिए। एक एटलीस्ट आप इसको ऐसे देख के मत छोड़िएगा, साथ साथ नोट करते रहिएगा। और फिर जो नोट करते हो अपनी नोटबुक में, तो उसको आप सुबह और शाम 10 मिनट के लिए ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होगी और बेसिक चीज़ें याद नहीं होगी तब तक आप कुंडली सही से नहीं देख पाओगे। और सारी बेसिक चीज़ें बताना मेरा काम है। मैं 100% आपको क्लियर A to Z बेसिक चीज़ें सारी बताऊँगा, और फिर कुंडली देखना भी बताऊँगा, उसको भी क्लियर सिखाऊँगा। और ये बहुत सारी अलग अलग टाइप की जितनी भी कुंडलियाँ हैं, अलग अलग ये लगन के अकॉर्डिंग स्वामी की, कोई वृष लगन की, मेष लगन की, जितनी भी सारी अलग अलग कुंडलियाँ होगी उनका एनालिसिस करेंगे, इनको कुंडली में अप्लाई करेंगे। ऐसा करके अपनी कुंडली में देखेंगे कहाँ यूज हो रहा है देव ग्रह का, कहाँ मित्र ग्रह यूज हो रहे हैं, कहाँ शत्रु ग्रह यूज हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें अपनी कुंडली में अप्लाई करेंगे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इनको भी नोट करिएगा, याद करिएगा। ओके दोस्तों।